बचपन की वो शाम थी। अरे बच्चों, आ जाओ। आज तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसमें प्रेम है, त्याग है, अभिमान है और सीख भी। ये कोई साधारण कहानी नहीं, राम, सीता और रावण की है। लेकिन जैसी किताबों में पढ़ते हो वैसी नहीं। आज तुम्हें मैं कुछ ऐसे पहलू बताऊंगी जो शायद तुमने कभी सुने ही नहीं होंगे। तो सुनो, आंखें बंद करके सोचो। एक शांत सुंदर जंगल, चिड़ियों की चहचहाहट, मंद हवा की सरसराहट, और वहां दूर खड़ा है एक आश्रम जहां राम, सीता और लक्ष्मण वनवास में रह रहे हैं। सीता, जो सिर्फ एक रानी नहीं, खुद धरती की बेटी थी। सीता सिर्फ राम की पत्नी नहीं थी बेटा, वो धरती माँ की गोद से निकली थी, इसलिए उसे जानकी कहा गया, यानी जनक की बेटी। लेकिन असल में धरती की संतान थी। कहते हैं राजा जनक खेत जोत रहे थे, तभी हल की नोक से सीता भूमि से बाहर आई। इसलिए उसमें वो सहनशीलता थी जो धरती में होती है। सब कुछ सह लेती है लेकिन कभी शिकायत नहीं करती। राम के साथ वनवास में आई, राजमहल की सुख सुविधा छोड़ दी और जंगल की कठिनाइयां भी मुस्कुराते हुए झेली। रावण राक्षस नहीं, सबसे बड़ा विद्वान। अब सुनो रावण की बात। अरे वो कोई सीधा सादा राक्षस नहीं था, वो तो शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी 10 सिर उसकी विद्या के प्रतीक थे। वेद, शास्त्र, संगीत, ज्योतिष और क्या क्या नहीं जानता था। लेकिन उसका सबसे बड़ा दोष था अहंकार। उसके पास सब कुछ था लेकिन ना सुनना उसे बर्दाश्त नहीं था। जब उसकी बहन शूर्पणखा को लक्ष्मण ने अपमानित किया तो रावण का घमंड फूट पड़ा। बदला लेना चाहता था, लेकिन उस बदले में उसने जो किया वो उसकी विनाश की नींव बन गया। सीता हरण, लेकिन एक अनोखा कारण। बेटा, लोग कहते हैं रावण ने सीता को जबरदस्ती उठा लिया, लेकिन क्या तुम जानते हो वो सीता को छू भी नहीं सका था। क्यों? क्योंकि उसने सीता का हरण तो किया, लेकिन एक सीमा के साथ। राम और लक्ष्मण वन में नहीं थे, सीता अकेली थी। रावण ने एक साधु का वेश बनाकर आया। सीता ने जैसे ही रेखा लांघी, जिसे तुम लक्ष्मण रेखा कहते हो, उसने उसे उठाया, लेकिन एक शर्त पर, उसे छुए बिना। रथ में वो सीता को उठा कर ले गया, लेकिन जानता था जब तक कोई स्त्री स्वेच्छा से तुम्हारे साथ न आए तुम उसका स्पर्श नहीं कर सकते। यही रावण की मर्यादा थी जो आज के समय में बहुतों को समझ नहीं आती। लंका में सीता, मगर एक फूल जैसी दृढ़ता। लंका में सीता को अशोक वाटिका में रखा गया। रावण ने उसे महल नहीं दिया, क्योंकि वो जानता था अगर महल में रखेगा तो उसकी माँ मंदोदरी नाराज हो जाएगी। सीता वहां एक चट्टान पर बैठी रहती थी, पेड़ के नीचे, हाथ में एक सिंदूर की डिब्बी और मन में सिर्फ एक बात, राम आएंगे। रावण रोज आता, बोलता, मुझे पति बना लो, तुम्हें रानी बनाऊंगा, सोने की लंका तुम्हारी होगी। लेकिन सीता मुस्कुरा देती, कहती, सोना चाहिए मुझे नहीं, मुझे तो मेरा राम चाहिए। राम जो युद्ध नहीं, धर्म निभाने आया था। अब राम की बात सुनो। राम को युद्ध नहीं चाहिए था, वो शांति चाहता था। पहले उसने हनुमान को भेजा, एक दूत की तरह संदेश देने। कहा अगर रावण सीता को लौटा दे तो युद्ध की जरूरत नहीं। लेकिन रावण का घमंड कहां सुनता था। राम ने सेना बनाई, वानरों की। कहने को बंदर थे, लेकिन उनके दिल में प्रेम था, भरोसा था। और जब युद्ध हुआ तो वो सिर्फ रावण से नहीं था, बल्कि उस अहंकार से था जो दूसरों की मर्जी के बिना सब कुछ पाना चाहता है। वो युद्ध जो सिर्फ तलवारों का नहीं था। लंका के मैदान में जब राम और रावण आमने सामने आए तो रावण ने कहा, तू मुझे मार सकता है राम, लेकिन जान ले मैं सिर्फ राक्षस नहीं, मैं खुद को ब्रह्मा का पुत्र मानता हूं। राम ने धनुष नीचे रखा और कहा, मैं तुझसे घृणा नहीं करता रावण, लेकिन जो स्त्री का अपहरण करता है वो राजा नहीं हो सकता। युद्ध हुआ, लंबा, थकाऊ, लेकिन न्याय के लिए जरूरी। रावण के 10 सिर कटते रहे, लेकिन फिर उगाते। तब विभीषण ने राम को बताया, उसके हृदय में अमृत है, वही मारो। और राम ने ब्रह्मास्त्र चलाया, एक तीर जो सिर्फ शरीर को नहीं, अहंकार को भी भेद गया। रावण की मृत्यु और राम का आंसू। बच्चों, जब रावण गिरा, राम चुप थे। किसी ने देखा, राम की आंखों से एक आंसू गिरा। लक्ष्मण ने पूछा, भैया ये कैसा शत्रु था जिसके लिए आप रो रहे हो? राम बोले, ये शत्रु नहीं, एक अपराजित विद्वान था
अगर इसका अहंकार ना होता तो शायद यह दुनिया का सबसे बड़ा राजा होता। सीख लो बच्चों, गुण कितने भी हों, अगर उनमें नम्रता नहीं हो तो वे विनाश का कारण बनते हैं। सीता की अग्नि परीक्षा, एक सवाल जो आज भी गूंजता है। जब राम सीता को वापस लाए तो एक सवाल उठाया, सीता पवित्र है या नहीं? सीता चौंकी, लेकिन फिर खुद कहा, अगर मैंने तन से नहीं, मन से राम के सिवा किसी और को नहीं चाहा तो अग्नि भी मुझे छू नहीं पाएगी। और अग्नि की ज्वालाओं के बीच जब सीता गई तो अग्नि देवता खुद बोले, यह स्त्री साक्षात देवी है, इसे कोई अपवित्र कर ही नहीं सकता। लेकिन बच्चों सोचो, एक स्त्री जो इतना सह गई, उसे भी साबित करना पड़ा कि वो शुद्ध है। यही तो दुख है। सीता जैसी नारी को भी अपनी पवित्रता का प्रमाण देना पड़ा। सीता का अंत जो एक नई शुरुआत थी। बाद में राम राज्य आया, लेकिन लोगों के मन में शक था। इसलिए सीता ने धरती माँ से कहा, अब मैं थक गई हूं, मुझे मेरी माँ की गोद चाहिए। धरती फटी और सीता उसमें समा गई। जैसे आई थी वैसे ही चली गई। राम वहीं खड़े रहे, हाथ जुड़े, आंखों में अश्रु, लेकिन कुछ कहे बिना। और अंत में तो बच्चों, ये थी राम, सीता और रावण की कहानी, प्रेम, त्याग और अभिमान की। इससे हमें क्या सीख मिलती है? एक सीता सिखाती है, एक स्त्री में अगर